सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्साहुलम्। तीन लोक और तीन काल के पांचों परमेश्वरों को नमस्कार। परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमात्मा वर्तमान तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी को भक्तिपूर्ण वंदन। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को विनम्र प्रणाम। हृदय में विराजमान परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिराज को भक्तिपूर्वक नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। शास्त्रों में देखने पर एक बात जानकारी योग्य है, जानने योग्य है, समझ में आती है कि कभी कभी भक्त गुरु के पास जाते हैं और उनसे समाधान मांगते हुए धर्मोपदेश को ग्रहण करते हैं, और कभी गुरु इधर आ जाते हैं भक्तों के बीच और भक्तों को उपदेश दे करके कृतार्थ करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के प्रारंभ में पूज्यपाद आचार्य मुनिराज ने जो उत्थानिका दी है उसमें वो लिखते हैं, कश्चित् भव्यः प्रत्यासन्ननिष्ठः प्रज्ञावान स्वहितमुपलिप्सु। कोई भव्य जीव है, प्रत्यासन्ननिष्ठ, बिल्कुल अपने कल्याण के निकट अवस्थित है, और प्रज्ञावान है। विवेक बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। हित और अहित का भेद करने की जिस बुद्धि में क्षमता होती है वह प्रज्ञा कहलाती है। उस प्रज्ञा से संपन्न है। स्वहितम उपलिप्सु, अपने हित को उपलब्ध करने की इच्छा जिसके भीतर है, जो आत्म कल्याण का इच्छुक है, ऐसा जीव विविक्ते परमरम्ये भव्य सत्व विश्रामास्पदे क्वचिदाश्रम पदे मुनिपरिषद मध्य सन्निषन्नम। किसी एकांत स्थान पर, जो एकांत होते हुए भी परम रम्य है, अर्थात मनोहर है। जैसे यहाँ पर इस प्रांगण में पुष्प के वृक्ष हैं, उद्यान है, निम्ब का वृक्ष है, आम्र वृक्ष है, सीताफल का वृक्ष है, फलों से लदे हुए वृक्ष और अन्य भी प्रकृति से संबंध रखने वाले पेड़ पौधे हैं। कुछ सजावट के पौधे भी यहाँ पर हैं,
तो एक प्रकार से रमणीक वातावरण है। तो वहां पर पूज्यपाद आचार्य महाराज भी लिख रहे हैं कि ऐसे रमणीक वातावरण में, परम रम्य स्थान पर क्वचित आश्रम पदे, किसी आश्रम स्थल पर, ये ध्यान से सुनने योग्य बात है, पूज्यपाद आचार्य महाराज के वचन है। यहां आश्रम शब्द का अर्थ क्या है? साधु की वसति का, साधु के ठहरने योग्य संत निवास। वहां पर कैसा है वो स्थान? भव्य सत्व विश्रामास्पदे। जो भव्य जीव हैं उनके विश्राम का ठिकाना है। यानी दुनिया की आपाधापी से जब उसको कुछ समय प्राप्त होता है, तब वो वहाँ आकर के अपनी अंतरात्मा को विश्राम दे सकता है। वैसे शयन रूप विश्राम तो वो अपने घर पर भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर अंतस को विश्राम प्रदान करने वाला वो स्थान है। ऐसे क्वचित आश्रम पर, किसी संत निवास पर। इससे ये प्रमाणित होता है कि पूज्यपाद आचार्य महाराज भी साधुओं को ठहरने के लिए ऐसी वसतिकाओं को मान्य करते थे। पिछली शताब्दी में चिंतकों ने आगम की मर्यादा का थोड़ा उल्लंघन किया और कल्पना करके मुनियों के स्वरूप को भी अपनी धारणाओं के अनुसार प्रस्तुत कर दिया और अपनी धारणा अपने वक्तव्य कौशल के द्वारा श्रोताओं के अंदर भी स्थापित कर दी कि पहले सारे मुनि वनवासी थे। सुना होगा ना आपने भी कि पहले सारे मुनि वनवासी थे, फिर काल दोष से ये इन वसतिकाओं में, नगरों में, ग्रामों में ठहरने लगे। पद्म पुराण में रविशेन आचार्य महाराज ने उल्लेख किया है कि द्युति भट्टारक नाम के एक आचार्य हुए हैं, जिनसे श्री राम के अनुज भरत ने कई नियम लिए थे। उनका चौमासा अयोध्या में हुआ था, चौथे काल में, और उस समय मुनि सुब्रत तीर्थंकर का काल चल रहा था। तो नमीनाथ भगवान से पहले का काल, उस काल में आचार्य जिनालय में चतुर्मास कर रहे थे, ऐसा कथन है। और उस जिनालय में मथुरा में चौमासा करने वाले सप्तऋषि, रिद्धिधारी ऋषि थे, रिद्धिधारी साधु थे, आकाश मार्ग से आहारचर्या के लिए आ गए और फिर उस जिनालय में भी पहुंचे और मिलन हुआ, उनका वार्तालाप हुआ, वंदना प्रतिवंदना हुई। ये सारी क्रियाएं हुई तो कहाँ हुई? नगरी में। नगर हो या वन हो, यदि स्थान साधु चर्या के योग्य हैं तो उसका निषेध आचार्य कैसे कर सकते हैं?
सुदत्ताचार्य का वर्णन यशस तिलक चंपू में आता है कि श्मशान के बीभत्स वातावरण में, जहाँ पर एक गणिका का शव पड़ा हुआ है और उसको देखकर एक व्यसनी सोचता है कि काश ये जिंदा होती तो मैं सुखी होता। और वहीं झाड़ियों के पीछे एक सियार भी देख रहा है उस शव को। उसके मन में विचार आ रहा है कि कब दिन ढले और मैं भोजन करूं। और आचार्य भी देख रहे हैं उसको। आचार्य विचार कर रहे हैं कि इसका मनुष्य भाव विनष्ट हो गया। इसने पूरी पर्याय दुराचार में निकाल दी और इसकी आत्मा अपने योग्य गति में पहुंच गई, जहां दुराचारी जाते हैं। लेकिन उनने आचार्य ने विचार किया कि इस श्मशान में संघ के साथ मुझे ठहरना उचित नहीं होगा, क्योंकि संघ में नव दीक्षित भी हैं, कुछ परिपक्व भी साधु हैं, कुछ अपरिपक्व भी हैं। इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर और भी कुछ उनको उद्यान आदि मिलते हैं, जहां विलासी लोग भ्रमण कर रहे थे। तब उनको लगा कि ये भी उचित नहीं है, और अंततः उन्होंने नगरी में जो साधु के योग्य वसतिका थी वहां निवास करने का चयन किया। ऐसे 31 ग्रंथों से हमने संदर्भ एकत्रित किए थे, जिनसे प्रमाणित होता था कि साधु एकांततः वनवासी ही हो। ऐसा जैनाचार्यों ने मान्य नहीं किया है। वनवासी होना अच्छी बात है, इसमें कोई निषेध नहीं है। भिक्षम चर वसरण्ये थोवम जीवे ही माँ बहु चंप, मूलाचार्य की गाथा है। भिक्षाचर्या कर, वन में निवास कर, थोड़ा भोजन कर, अधिक मत बोल। और फिर एक चरण आता है उसमें, अंतिम चरण है मित्तिम भावे सुट्ठु वैरग्गम। सब जीवों के प्रति मित्र की भावना रख और वैराग्य को भावित कर। बार बार वैराग्य का चिंतन मनन कर। तो इससे ये बात आती है कि वन में रह सकते हैं साधु। मूलाचार ग्रंथ अगर कह रहा है कि वस रण्य, अरण्य वस, तो फिर अरण्य में वास कर सकते हैं साधु। पर फिर कालांतर में कुछ आचार्यों ने अवश्य ही काले कलौ वने वासो वर्जते मुनि सप्तमई स्थीयते च जिनागार ग्रामादिषु विशेषतः। इस काल में विकट काल है, वनवास का निषेध किया है श्रेष्ठ साधुओं ने, श्रेष्ठ आचार्यों ने। काल विकट आ गया है तो अभी वन में वास मत करो, और स्थिर जो जिनावर, जिनाले में ठहर सकते हो,
ग्रामादेशु विशेष, ग्राम नगर आदि में ठहर सकते हो, पर वातावरण देख करके ठहरना, ऐसे स्थान पर नहीं ठहरना जहां संयम दूषित हो। इतनी सी बात है। विषय कषायों से परिपूर्ण स्थानों पर मत ठहरना, सीधा सा हिसाब है। फिर आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक में लिखा, परिचय जय के प्रकरण में, और मूलाचार ग्रंथ में भी वैसी एक गाथा आती है, गामे रादिवासी नैरे पंचाह वासिणो धीरा। गांवों में एक रात्रि पर्यंत ठहरो और नगरों में 5 दिनों तक। फिर दक्षिण के ग्रंथों में जैसे मेरु मंदिर पुराण वामनाचार्य द्वारा विरचित है, वहां पर वन में भी 10 दिन ठहरो, ऐसा लिखा है। वन में किसी स्थान पर लंबा निवास मत करो, 10 दिन ठहरो, फिर आगे बढ़ जाओ। तो ऐसी कई चर्चाएं शास्त्रों में उपलब्ध होती है। ये गाथा है। दुखम सह जीर्ण निद्दा। तीसरा चरण गाथा का ये था कि दुखों को सहन कर, दुखों से मत डर। गर्मी होती है, सर्दी लगती है, मच्छर काटते हैं, गला सूखता है, प्यास सताती है, भूख भी लगती है, बहुत सारे कष्ट होते हैं, तो उनको सहन कर, जितना बने सहन कर। जीर्ण निद्रा, निद्रा पर विजय प्राप्त कर। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने बताया था कि उनके जो गुरु थे जिनसे उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, जब वो 18 वर्ष की आयु में 7 गौड़ा पाटिल नाम से जाने जाते थे, तब उन्होंने एक गुरु उनको मिले वहाँ पर, जिनका नाम था सिद्ध सागर महाराज। कुंभोज बाहुबली आपने देखे, तो जब सीढ़ियों से ऊपर पहाड़ चढ़ते हैं तो दाहिनी तरफ, चढ़ते समय दाहिनी तरफ एक छतरी बनी हुई है, वहाँ पर सिद्ध सागर महाराज के चरण बने हुए। वो सिद्धप्पा स्वामी वही थे। उन्होंने शिखर जी में चंद्रप्र भगवान की टोंक पर मुनि दीक्षा ली थी, क्योंकि उनके काल में, बहुत पुरानी बात हो गई, 19वीं शताब्दी की बात है, उनके काल में आचार्य शांति सागर महाराज श्री का जन्म 1872 में हुआ था, 19 जून को। और जब वो 18 वर्ष के हुए थे, तो कौन सा सन होगा? ठीक है, 1890। तब उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प किया था, और वो जो गुरु थे वो सिद्धप्पा स्वामी थे।
सिद्धप्पा स्वामी की कथा जिन्होंने न पढ़ी हो वो पढ़ सकते हैं, मराठी भाषा में भी उपलब्ध है। शिवलाल शाह जी ने मराठी में परम पुरुष सिद्धप्पा एक पुस्तक लिखी है। हृदय को द्रवित करने वाली कथा है उनकी जीवनी ऐसी जीवनी है, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी सरलता, उनका गृहस्थ जीवन और ऋण लेकर के कैसे वो ऋण चुकाते हैं, इन सब का वर्णन उसमें आता है। और उसको पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसका हिंदी अनुवाद भी नई दुनिया प्रिंटरी इंदौर से हुआ था, प्रकाशित हुआ था, परम पुरुष सिद्धप्पा। और फिर अभी अभी कुछ वर्षों पूर्व भोपाल से एक बहन है, अनामिका बहन ने प्रकाशन करवाया था, उसका पुनः प्रकाशन हुआ था। वो भी वही कथा है, वही घटना है, वही जीवनी है, पठनीय है। हिंदी वाला हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन मराठी वाला आप लोगों को यहाँ महाराष्ट्र में कहीं मिल सकता है, पुराने शास्त्र भंडारों में या कहीं भी किसी अलमारी में उपलब्ध हो जाए तो ज़रूर मराठी लोग पढ़ेंगे तो आनंद आ जाए, क्योंकि उनने जो मूल भाषा बोली है वो मराठी बोली है। वो क्या जीवनी उनकी, बचपन में उनको पोलियो माइलाइटिस एक बीमारी हो गई थी, तो अपंग जैसे थे वो। तो 10 साल की उम्र तक तो माँ उनको ऐसे कंधे पर लाद कर ले जाती थी और देख रेख करती थी। तो एक दिन किसी ने बताया कि पास के किसी गांव में इसका उपचार होता है पोलियो का। तो उसको ऐसे ले करके माँ पैदल गई वहाँ उस गांव तक। तो मार्ग में एक श्री सिद्ध नाम के निर्ग्रंथ मुनि उनको मिल गए, कहीं जंगल में बैठे हुए थे, वो मिल गए उनको। उन्होंने उसको नीचे उतारा और वंदना की, और वंदना करके ऐसे बैठ गई, थोड़ी देर के लिए बैठी गुरु के चरणों में। फिर उसको थोड़े से आंसू आने लगे। तू रड़त काय आहे, ऐसे गुरु ने बोला मराठी में, तुम रोती क्यों हो? तब फिर वो, अब जो कोई पीड़ा में हो और उससे कोई पूछ ले तो फिर वो सब अंदर की व्यथा बाहर निकल जाती है। तो उस माँ ने सब सुना है कि मुझे तो चिंता हो रही है कि ये बड़ा होकर क्या करेगा, इसको अभी तो मैं संभाल रही हूँ, लेकिन मैं तो हमेशा नहीं रह सकती, इसका क्या होगा। तब वो श्री सिद्ध मुनि जो थे उन्होंने कहा कि इसको मेरे पास लाओ। उनके पास ले आए, माँ लेकर के आई। तो उन्होंने अपनी जो पिच्छी थी उसको उस बालक के ऊपर घुमाया। कोई एक निश्चित संख्या थी, उतनी बार उन्होंने उस पिच्छी को घुमाया, और वो कुछ पढ़ भी रहे थे। और उसके बाद उन्होंने आदेश दिया, खड़े हो जाओ। माँ अचंभित थी कि ये इतने 8-10 साल से तो खड़ा नहीं हुआ कभी, हम महाराज कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ। पर वो सचमुच खड़ा हो गया।
और उसके बाद कहा कि वहाँ से चल कर यहाँ आओ। मराठी में ही बोला उन्होंने। तो वो चल कर के आया और फिर उन्होंने कहा, माँ से कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये एक महान साधु बनेगा। और क्या साधु के वचन थे, उस काल की चर्या, क्योंकि उस काल में प्रकाशित शास्त्र उपलब्ध नहीं थे, और थे भी तो इन्हें गिने थे, कहीं कहीं मिलते थे। हस्तलिखित शास्त्र ही पाए जाते थे उस समय। तो साधु शास्त्रों के विद्वान कम थे, लेकिन जो उनको उनके गुरुओं से सुनने मिला था, उस चर्या को बहुत निष्ठा से निभाते थे। नगर गांवों के बाहर कहीं ठहरते थे, गुफा वगैरह में ठहरते थे। ये बिल्कुल हमारे पास इसके कुछ साक्ष्य भी है कि उस समय वो गुफाओं में ठहरते थे और फिर यहाँ आहार के लिए आते थे, फिर चले जाते थे। एक कोई बाहुबली महाराज जी भी थे, कुंभोज बाहुबली जो नाम है ना, वहाँ पर एक बाहुबली मुनि महाराज से भी उसका संबंध जुड़ा हुआ है। और ऊपर बाहुबली स्वामी की प्रतिमा भी है, पुरानी वाली, जहाँ अमावस्या को बड़ा कार्यक्रम होता है। तो आहार चर्या के लिए वो आ रहे थे, गांव में आते थे, कभी 2-2, 3-3 किलोमीटर आते थे आहार के लिए। तो जा रहे थे गांव की तरफ, तो एक किसान की पत्नी, जैन किसान की पत्नी, अपने पति के लिए खेत पर भोजन सामग्री लेकर के जा रही थी। और वो पहले सारी जैन विधियां पूरी शुद्धि के साथ होती थी, तो वो उन्हीं वस्त्रों में जा रही थी, किसी को उसने छुआ नहीं था, बस एक टोकरी में वो सारा सामान लेकर के जा रही थी। और जैसे ही देखती है कि ये बाहुबली मुनि आहार के लिए निकल रहे हैं, तो फिर वो सोचती है कि चलो अभी घर भी नहीं है, द्वार भी नहीं है, ये मार्ग है और फिर ये वृक्ष है और फिर ये खेत है, और मेरे पति उधर दूर खेत पर काम कर रहे हैं, तो इनको आहार दे देती हूँ। ऐसा सोच करके उसने टोकनी नीचे रखी और फिर हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र तिष्ठ तिष्ठ प्रदक्षिणा आदि लगा करके पूरी पड़गान विधि कर ली। और फिर वहाँ जो भी उनको सामग्री मिली, तो पत्थर वगैरह जो भी था, उस पर बैठाल कर उनके चरणों का प्रक्षालन किया, जो भी जितना बना वो सब किया उन्होंने। अब 8वां द्रव्य तो कहाँ से लाती हो, तो जो नैवेद्य था उसमें, क्योंकि नैवेद्य तो प्रधान था उस टोकनी में, 8 द्रव्यों में से जल और नैवेद्य, ये 2 द्रव्य तो उसमें उपलब्ध थे। फिर उन्होंने उनका आहार कराया, और विधिवत आहार करके जब मुनिराज वापस चले गए, तो उसने फिर से उस टोकनी को बंद किया और अब पति के पास गई। पति ने बोला कि बहुत देर लगा दी। तो फिर बोलती है कि मैंने अभी एक मुनि महाराज को आहार दान दिया था। तो वो बोलते हैं कि बहाना करती है, तो कहाँ से आहार दान दे देगी मुनि महाराज को, देर से आई है, बहाना मत कर, ला भोजन मेरे को करा। और जैसे ही उसने वो सामने रखा उनके भोजन और ऊपर से वस्त्र खोला, भोजन यथावत था। तो वो किसान हंसने लगा और वो अचंभित हो गई कि मैंने सपना तो देखा नहीं है, मैंने तो वास्तव में उनको आहार कराया है, और फिर ये क्या हो गया। तो ऐसी कुछ रिद्धियां और सिद्धियां भी होती है। ये अक्षीण महानस रिद्धि जो होती है, अभी वर्तमान में महारिद्धियां तो नहीं है, लेकिन अल्प रिद्धियां हो सकती हैं। महर्दिक साधु इस काल में नहीं है, लेकिन छोटी रिद्धियां हो सकती है। तो
फिर कुछ सिद्धियां भी होती हैं। अगर अन्नपूर्णा की सिद्धि हो कोई साधु को सहज रूप से, उनने भले ना साधा हो लेकिन उनकी साधना से सिद्ध हो जाए अन्नपूर्णा, तो फिर वो जहाँ भोजन करते हैं वहाँ जितने लोग भोजन करना चाहे वो कर सकते हैं, भोजन की कमी नहीं होती है। तो ऐसे वनवासी साधु हुए हैं। चिन्मय सागर महाराज थे, जंगल वाले बाबा कहलाते थे। पावन सागर महाराज जी अभी भी जंगल वाले बाबा कहलाते। ये लोग जंगल में निवास कर लेते थे और फिर जो भी जैसा भी रहता था अपनी क्षमता के अनुसार वो करते थे, जो भी करते थे। तो उनके गुण निस्संदेह प्रशंसनीय हैं। और ये एक प्रकार के साधु हो गए, वन में निवास करते हैं। कुछ साधु ऐसे हैं जो कुछ समय वन में निवास करते हैं, कुछ समय वसतिकाओं में निवास करते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। साधुओं के विषय में अधिक छानबीन करने से कभी कोई त्रुटि किसी की पकड़ में आ जाती है और वो पढ़ा लिखा होने के कारण उस त्रुटि का कभी कभी दुरुपयोग कर लेता है, असत्य प्रचार आदि कर लेता है और फिर उनको नमस्कार भी नहीं करता उन साधु का। पर एक बात स्मरण में रखने योग्य है कि यदि साधु से गलती नहीं होती तो जिनेंद्र भगवान 12 तप के स्थान पर 11 तप बताते। क्यों? क्योंकि अंतरंग तप में पहला तप कौन सा है? प्रायश्चित्त। तो साधु गलती नहीं करते तो प्रायश्चित्त का कोई मतलब ही नहीं होता। वो प्रायश्चित्त करके शुद्ध हो जाएंगे और निंदा करने वाला कषाय करके दुर्गति में चला जाएगा। गलतियां अनेक प्रकार की होती हैं, इसीलिए प्रायश्चित शास्त्र पढ़ने की सबको अनुमति नहीं है, क्योंकि कोई दुर्बुद्धि अगर उसको पढ़ेगा तो वो दुर्गति का निश्चित पात्र बन जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। तो मूलाचार ग्रंथ में ऐसे कुछ निर्देश दिए हैं साधुओं के लिए। मान लो वन में निवास नहीं करते हैं तो क्षेत्रों पर भी निवास कर सकते हैं, तीर्थों पर भी निवास कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ श्रावकों के आवास हों वहाँ पर। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर श्रावक नहीं मिलते काल के प्रभाव से। सम्राट चंद्रगुप्त ने 16 स्वप्न देखे थे, तो उसमें एक ऐसा सरोवर भी देखा था स्वप्न में जिसमें जहां अधिक पानी होना चाहिए वहां पानी नहीं था और जहां कम पानी होना चाहिए वहां भरपूर पानी था। तो जब गुरु का समागम हुआ तब सम्राट ने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे को सपने आए हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि इस सपने का क्या अर्थ होता है। कि सरोवर बीच में खाली है, सूखा हुआ है और जहां पानी अल्प होना चाहिए वहां भरा हुआ है। ऐसे पूरे 16 स्वप्न उन्होंने पूछे। तब आचार्य महाराज ने कहा, सरसा पयसा रिक्ते नाति तुच्छ जलेन च जिन जन्मादि कल्याण क्षेत्र तीर्थत्वमाश्रिते नाशमिष्यति सद्धर्मो मारवीर मदच्छिदः
स्थास्यन्तीह क्वचित् प्रान्ते विषये दक्षिणादिके। थोड़ा सा पानी जिस सरोवर में उपलब्ध हो रहा है और जहां पानी भरपूर होना चाहिए वो भाग रिक्त है, इस स्वप्न का फल ये होगा कि जिनेंद्र भगवान के जन्म स्थान आदि कल्याणक क्षेत्रों में जो कि तीर्थ हैं, उन स्थानों पर कामरूपी वीर के अहंकार का नाश करने वाला सच्चा धर्म विनाश को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात वहां उन तीर्थों पर जैन धर्म नहीं पाया जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और यह इसी भरत क्षेत्र में क्वचित विषय, यह विषय भरत विषय इस देश में दक्षिणादिके प्रांते स्थास्यन्ति, दक्षिणादिक स्थानों पर धर्म स्थिर रहेगा। ये बहुत महत्व की बात है। स्थिर रहेगा कह रहे हैं, अंत में रहेगा नहीं कह रहे, बना रहेगा ये कह रहे हैं। स्थास्यन्ति, स्था धातु से लृट लकार का प्रयोग है, भविष्य काल की विभक्ति लगी हुई है कि दक्षिण आदिक स्थान पे ये जिनेंद्र भगवान का धर्म स्थिर रहेगा। रहेगा ऐसा भी नहीं कहा, स्थिर रहेगा। स्थिर शब्द अपने आप में इस बात को सूचित करता है कि जो चीज बनी हुई है, जो नवीन ना उत्पन्न हुई हो, जो स्थायी हो, उसको स्थिर कहते हैं। दृष्टि चाहिए, दृष्टि न होने पर मनुष्य नई नई सृष्टि करने की कोशिश करता है। चिकीर्षा और प्रतिचिकीर्षा में अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अहंकार को, अपने मन को संकल्प विकल्प युक्त करता है। चिकीर्षा का अर्थ होता है कुछ कर डालूं, मैं वहां जाकर के कुछ बदलाव ले आऊं, वहां लोग भटके हुए हैं, कुछ सुधार कर दो। और प्रतिचिकीर्षा का अर्थ जो नहीं सुधरना चाहते उनको दूसरे ढंग से सुधारूं, उनका मैं प्रतिकार करूं। तो ये सारी बातें संकल्प विकल्पों वाली बातें हैं। जब भद्रबाहु स्वामी के ये वचन है तो उनके वचन को अन्यथा करने की क्षमता इस धरती पर किसके पास हो सकती है? मुंबई में बारामती के जो कांतिलाल सेठ थे, क्या नाम था, जो अंत में शांति सागर आचार्य महाराज जी के साथ से चंदू काका, उनके परिवार के कोई सदस्य मुंबई में रहते हैं, शायद उनके पुत्र हैं या कौन है। तो वो लोग आए थे सूरत में हमारे पास 2012 में। तो उन्होंने थोड़ा हमें विचलित देखा। हम विचलित इसलिए थे कि जो आचार्य शांति सागर महाराज श्री यहाँ पर प्रभावना करके गए हैं
उसमें कुछ लोग परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ कर रहे थे। तो उस समाचार को सुनकर हम थोड़ा विचलित थे। तब उन्होंने कहा कि महाराज एक निवेदन है। चंदूलाल सराफ जी बारामती वाले भी चिंता करते थे कभी कभी कि ये क्या हो रहा है, लोग मूल धर्म को भूल रहे हैं और नई नई पद्धतियां प्रचारित कर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने ये कहा था कि चिंता मत करो, महावीर स्वामी का जो शासन है वो अंत तक चलेगा, ये बीच के शासन बीच में नष्ट हो जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जैनम जयतु शासनम।